दबाया नहीं जा रहा। भाई दिल्ली के शराब घोटाले की थोड़ी स्टडी तो कर लीजिए, पहले थोड़े दस्तावेज देख लीजिए, सबूत देख लीजिए। ये आंख बंद करके जो आप समर्थन में उतर आए मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के, देखिए कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस कह रही है भाई भ्रष्टाचार हुआ है इसीलिए कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मानक जी नमस्ते। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और जो उनकी कथनी है वो ये है कि या तो हमारे पास आ जाइए या तो जेल में चले जाइए। आप यदि हमारे पास आते हैं कोई बात नहीं, 100 गुना माफ है। आपने भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है हम उस पर पर्दा डाल देंगे। यदि आप हमारे साथ नहीं हैं, आप साधु संत भी हैं, तो आप केवल और केवल भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि आप हमारे खिलाफ बोलते हैं। आप देखिए हमारे महाराष्ट्र में 70 से अधिक नेताओं पर ईडी और सीबीआई के केस रनिंग है, लेकिन क्या मजाल की कोई उन पर कार्रवाई कर दे। बीजेपी ने एक नेता यहाँ स्पेशल रखा हुआ है किरीट सोमैया नाम का, जो आए दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब वो नेता गैर भाजपाई रहते हैं तब उनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी इंक्वायरियों की बातें, उन्हें ईडी सीबीआई का डर। जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को विलीन कर देते हैं, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद, इंक्वायरी बंद। पता नहीं चलता कि ये भ्रष्टाचारी थे या अभी ये हिमालय पर बैठ के तपस्या करके आए। बात इसकी करिए ना, ठीक है, कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है ये तो आदरणीय कोर्ट फैसला कर देगा, कोर्ट सजा देगा, आदमी सजा भोगेगा। लेकिन केवल इसलिए कि वो भाजपा में नहीं है और वो बाहर बैठ के हमको कोस रहा है, हमारी सरकार को, हमारी सरकार की विफलताओं को बयान कर रहा है दुनिया के सामने, तो भाई पहले इसे पकड़ो। इसे पकड़ोगे 2, 5, 10 दिन जेल में रख दोगे, अपने आप शांत हो जाएगा। ये हमारे संजय राउत साहब के साथ क्या किया गया, यही ना कि संजय राउत जी आए दिनों बोलते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, तो यार इनको ऐसा करो कि ऐसे केस में उलझाओ जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। पत्राचाल कहाँ है, कभी संजय राउत जीवन में कभी गए नहीं। लेकिन ठीक है, एक एंट्री आई थी 50-55 लाख की, अब उसको जोड़ के उनको 100 दिन से अधिक जेल में रख दो ताकि उनका मनोबल गिर जाए और वो आपकी तारीफ करने लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है मानक जी। आप लाख जुल्म हमारे ऊपर करेंगे, लेकिन हमारा काम है, हम अगर क्रांतिकारी हैं तो हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए मनीष सिसोदिया हो, संजय राउत जी हो, चाहे और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता हो, नवाब मलिक का नाम भी ले लीजिए, कार्रवाई, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, ठीक है, सत्येंद्र जैन हो, नवाब मलिक हो, अभी अनिल देशमुख जी की बेल हुई है, अनिल देशमुख जी बाहर आए हैं, आप कितना भी नाम ले लीजिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को चुन चुनकर पकड़वाते हैं। मतलब आनंद दुबे आप ये कह रहे हैं ये जितने भी नेता जेल में गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में सब साफ पाक हैं, पाक साफ हैं, इनको सबको सताया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं मानक जी। देखिए यही आपके प्रश्न में आपका उत्तर छुपा है। आपने किसी विपक्षी दल के ऊपर आरोप लगाए, आपने उन्हें पकड़ लिया, अब कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन जो आपके साथ हैं और वो भ्रष्टाचारी हैं उनका क्या? अब फिर मानक जी आप पूछेंगे अरे भाई उनके भ्रष्टाचारी है तो क्या आप भी भ्रष्टाचार करेंगे? ऐसे नहीं होता है। जो भी आपके साथ है और वो भ्रष्टाचारी है उसे खुली छूट क्यों? बाहर जो है उसे तो आप चुन चुन के दूरबीन लगा के पकड़ ही ले रहे हैं। मैंने मान लिया, देखिए मैंने मान लिया आनंद दुबे, मैंने मान लिया कि बीजेपी पर यह आरोप सारी पार्टियां लगाती हैं और मैं भी यह सवाल पूछ रहा हूं कि सारे विपक्षी दलों में आपको भ्रष्टाचारी क्यों मिलते हैं। मैंने भी पूछा। अभी आप भी एक काम करिए, फिर एक स्टैंड लीजिए, कहिए कि देश भर में जितने विपक्षी नेताओं पर रेड हुई है और जेल गए हैं वो सारे के सारे एकदम पाक साफ हैं, सबको क्लीन चिट दे दीजिए फिर आप भी। या फिर ये मानिए कि जिसके खिलाफ सबूत है, जिनको 1-1 साल तक बेल नहीं मिल रही सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी, उनके केस में दम है, कम से कम ये तो कहिए। मानक जी आप इतने बुद्धिमान पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, जब मामला जुडिशरी में चला गया, मामला न्यायालय में है, उस पर बहस हो रही है, मैं कैसे क्लीन चिट दे दूं किसी को? पर आप तो दे रहे हैं। क्या औकात है? संजय राउत तो कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है, और उसकी वजह ये लगती है आनंद दुबे, उसकी वजह ये लगती है कि हाल में अभी अरविंद केजरीवाल गए थे उद्धव ठाकरे के साथ, एक मंच शेयर किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि देखिए शेर का बेटा है। इसका मतलब चुनाव को देखते हुए साहब वो मुंबई आए थे, 2 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आए थे। एक प्रथा हमारे महाराष्ट्र की सभ्यता संस्कृति की रही है कि कोई मेहमान आता है तो क्या उससे हम मिले जुले नहीं? अरे हमारी वैचारिक ही तो लड़ाई है, कोई मारामारी थोड़ी। संजय राउत आज कह रहे हैं हम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ हैं, केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। आपने क्लीन चिट दे दिया।
बिल्कुल सही नहीं, ये नहीं कहा कि क्लीन चिट दे दिया। हम मनीष सिसोदिया के इस समय सद्भावना रखते हैं, उनके साथ जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला लेगा उसके ऊपर है, लेकिन केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ओके या अजय उनसे आलोक, थोड़ा दूर देखिए खड़ा अजय है, आलोक, यही तो है उसी ना